हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं डाटा इंटीग्रिटी के बारे में कि डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है, कहाँ इसका बेसिकली यूज है और कैसे होता है, क्या इसके प्रिंसिपल हैं और क्या इसकी ज़रूरत है। इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है डाटा इंटीग्रिटी। तो डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है? सबसे पहले इसको देखने से पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि डाटा क्या होता है। जो डाटा होता है वो क्या होता है? एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मतलब ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो एज अ फैक्ट के फॉर्म में हो, यानी कि जो चीज़ फैक्ट पर बेस्ड इंफॉर्मेशन हो वो डाटा है। स्पेशली इंफॉर्मेशन यूज फॉर एनालिसिस। जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस में, या तो एनालिसिस में यूज होना हो या फिर रीजन हो उसका कोई, या मेक डिसीजन मतलब जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो एक रीजनेबल हो या फिर जिससे कोई भी डिसीजन को मेक किया जाता हो, वो क्या है? डाटा है। अब वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, जैसे कि रिटन में भी हो सकता है डाटा आपका, प्रिंटेड में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक में भी हो सकता है, फोटोग्राफिक में भी हो सकता है, और वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है। वीडियो बोले तो ऑडियो, वीडियो, विजुअल, वो वीडियो होता है। और अदर देन लेटर रेफरेंस या फिर कोई लेटर रेफरेंस भी हो सकता है। तो ये क्या है? डाटा है। तो डाटा हो गया। अब अपन को देखना है कि रॉ डाटा, डाटा के टाइप्स कौन कौन है। एक होता है रॉ डाटा। रॉ डाटा मतलब ऐसा डाटा होता है जो कि अपन को मेन ओरिजिनल डाटा होता है, मेन डाटा होता है जहाँ से अपन को प्राप्त होता है। जैसे अपन कोई भी मान लो, जैसे कि एक इस हिसाब से देखा जाए तो जैसे कोई अपन वेट कर रहे हैं, जो जो इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन आई हैं, तो उनमें क्या है कि उनमें से एक, जैसे आप वेट करोगे उनमें से एक पर्ची निकलती है, तो वो इसका क्या है? रॉ डाटा है। इसी प्रकार से रॉ डाटा, ये तो हो गया फार्मास्यूटिकल फील्ड में। यदि और फील्ड में भी देखा जाए तो जो भी अपन को मेन डाटा मिलता है, स्टार्टिंग वाला डाटा जहाँ से जो पर्ची निकलती है, वो क्या होता है? रॉ डाटा है। रॉ डाटा मतलब स्टार्टिंग का डाटा, जहाँ जो इसका मेन डाटा है वो इसका रॉ डाटा है। अब देखते एक और है बी, यानी कि मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या होता है? डाटा अबाउट डाटा। ये क्या होता है? ये जो डाटा होता है उसके साथ ही डाटा मतलब जुड़ा होता है। अगर ये डाटा ना हो तो जो अपना पूरा डाटा है वो वेस्टेज है। जैसे कि डाटा अबाउट डाटा, जैसे कोई चीज़ अपन लिखते हैं, एम जी लिखते हैं, पी पी एम लिखते हैं, एम एल, एम एम, और भी सी एम, जो भी यूनिट होती है अलग अलग प्रकार की, जो मतलब जिस डाटा मेन अपने मेन डाटा के साथ यूनिट जो पीछे जुड़ी होती है वो क्या होता है? मेटा डाटा। तो न्यूमेरिकल डाटा विदाउट मेटा डाटा ये मीनिंगलेस। जैसे कि आपने, जैसे एग्जाम्पल में इसमें सामने लिखा है वेट, मतलब आपने किसी चीज़ का वेट किया है। यदि मान लो 20 kg है, तो आपने क्या लिख दिया? 20 लिख दिया, तो ये क्या है? रॉन्ग है। ये मतलब आपका डाटा क्या है? मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। उसी को आपने मान लो 20 लिख दिया और एम जी भी साथ में लिख लिया, ये क्या है? कंप्लीट है। तो इस प्रकार से क्या है? राइट डाटा है। तो इस प्रकार से यदि आप मेटा डाटा को पीछे का जो यूनिट होती है उसको शो नहीं करोगे तो ये क्या? मीनिंगलेस डाटा माना जाएगा। अब होती है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है? हॉनेस्टी, बोले जाए तो ईमानदारी। ईमानदारी मतलब जो भी आपको, मतलब कोई आप काम कर रहे हैं, मान ली कोई भी प्रोसेस आप कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो आपने मतलब जहाँ पे आपको कोई नहीं देख रहा है वहाँ आप कैसा काम कर रहे हैं, वो क्या है? इंटीग्रिटी है, ईमानदारी, ट्रुथफुलनेस, मतलब विश्वसनीयता है आप में। मतलब अगर आप डाटा इंटीग्रिटी को प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप में प्रॉपर ट्रस्ट है, ट्रूथफुलनेस है। इसकी डेफिनेशन: द क्वालिटी ऑफ कंडीशन बीइंग अनडिवाइडेड कंडीशन। जो भी अनडिवाइडेड प्रोसेस होती है उसको, क्वालिटी को मेंटेन रखना, ये क्या है? इंटीग्रिटी है। तो इस प्रकार से इंटीग्रिटी का अब दोनों को मिलाकर होता है डाटा इंटीग्रिटी। इसकी क्या डेफिनेशन है ये इसमें देखते हैं। तो डाटा इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? मतलब जनरेटिंग कहाँ पर मेंटेन करनी चाहिए अपन को, या तो अपन कोई डाटा जनरेट कर रहे हो तो वहाँ पे अपन को डाटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना हो, या फिर अपन कोई डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग या फिर मेंटेनिंग ऑफ एनी डाटा, इन सब में डाटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहिए। अब इसकी एक डेफिनेशन है, इसे बोलते हैं एश्योरिंग द एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा।
जो अपन एक्यूरेसी को इसमें एश्योर करते हैं और कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा को ओवर इम्पोर्टेंस मेंटेनिंग डाटा इंटीग्रिटी। जो भी कंप्लीटनेस है इसको कंसिस्टेंटली डाटा को अपन मेंटेन करते हैं और अपन प्रॉपर मेंटेलिटी ऑफ डाटा इंटीग्रिटी करते हैं। when not understand the importance of maintaining data integrity become recorded were not accurate, complete और truthful। अगर अपन जो डाटा इंटीग्रिटी का मेंटेन करने की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे, अगर डाटा इंटीग्रिटी को महत्व नहीं देंगे, तो जो अपना प्रोडक्ट है या जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपरली एक्यूरेट नहीं होगा और ना कंप्लीट होगा और ना उस पर कोई ट्रूथफुल होगी, ना कोई इसको मतलब सच्चाई मानेगी, ट्रूथफुल वो ट्रस्टेड होगा। अब क्या है, वैन नॉट मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी। अगर अपन मतलब डाटा इंटीग्रिटी को मेंटेन नहीं करते हैं तो क्या होता है, सेफ्टी एंड एफिकेसी क्वेश्चनेबल। जो भी आपका प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बेसिकली मैं फार्मास्यूटिकल फील्ड की बात करता हूँ, तो फार्मा में यानी कि आप कोई भी ड्रग्स को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, कोई भी मतलब प्रोसेस चल रही है, अगर उसमें डाटा इंटीग्रिटी को अपन प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया है तो उस जो प्रोडक्ट बनना है उसमें मतलब उसकी जो सेफ्टी एंड एफिकेसी है उसको क्या है, क्वेश्चनेबल है। सेफ्टी समझते हैं, एफिकेसी समझते हैं। सेफ्टी क्या होती है कि जो भी आप जो सिंथेसाइज कर रहे हैं वो मतलब सेफ हो, यानी कि कोई हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस ना करे। एफिकेसी मतलब वो उस चीज़ में कितना असर कर रही है, इफेक्टिव है, जो चीज़ पूरी अपन ने बनाई है उस चीज़ में कितना इफेक्ट कर रही है, ये हुई एफिकेसी। अगर आपने मेंटेन नहीं किया है डाटा इंटीग्रिटी को, सीधी सीधी बात है कि वो क्वेश्चनेबल हो सकता है, होता भी है। क्वालिटी प्रोसेस फेल स्टैंड अप स्क्रूटनी। और जो भी आपकी क्वालिटी प्रोसेस है वो फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें, अगर आपने डाटा को मेंटेन को नहीं किया है। कंपनी वैल्यू अंडर स्कैनर। आप मान लो किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो अगर आपने डाटा इंटीग्रिटी कर रहे हैं, मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, अभी जो कंपनी है वो रेगुलेटरी एजेंसी या अथॉरिटी जो भी होता है उसमें उसके स्कैनर में आ जाएगी, उसके उसी नज़र में आ जाएगी कि यहाँ पर डाटा इंटीग्रिटी को मेंटेन नहीं किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो कंपनी है उसका रेपुटेशन ख़राब होगा, मार्केट में भी उसका ब्रांड का भी इफेक्ट पड़ता है, रेपुटेशन बहुत नीचे जाती है कंपनी की। जैसे कई कंपनियां हैं वहाँ के ऑडिट फेल हो जाते हैं तो उसकी रेपुटेशन और ब्रांड में बहुत फर्क पड़ता है, जो कि वर्ल्ड वाइड होता है। अब क्या है प्रिंसिपल ऑफ डाटा इंटीग्रिटी। प्रिंसिपल क्या है, मतलब क्या क्या होना चाहिए हमारे जो डाटा इंटीग्रिटी को अपन को मेंटेन करना है, क्या क्या मेंटेन करना चाहिए। तो पहला है, यानी कि किस प्रिंसिपल में वर्क होता है, तो इसको पहला है एल्कोआ बोला जाए तो ए फॉर एट्रीब्यूटेबल, एल फॉर लीजिबल, सी फॉर कंटेम्पोरेनियस, ओ फॉर ओरिजिनल, ए फॉर एक्यूरेट। ठीक है, तो एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या होता है, हु व्हेन परफॉर्म द एक्शन, मतलब ये काम किसने किया है और कब किया है। तो एट्रीब्यूटेबल का मतलब है कोई भी एक्शन है आपने कब किया है और किसने किया है। तो ए का पता कैसे चलेगा, आपने जहाँ भी जो चीज़ की है उसके ऊपर अपन को साइन करना है, अपना मतलब साइन हो गया, उसके नीचे अपन को डेट डालनी है, तो ये होगा एट्रीब्यूटेबल। इससे पता चलता है कि ये काम किसने किया है, कब किया है। सेकंड है लीजिबल का मतलब क्या होता है, रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल एंड अदर पर्सन, यानी कि जो भी आपने चीज़ लिखा है वो प्रॉपरली अपने को समझ में आना चाहिए और सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि जो आप लिख रहे हो वो सिर्फ आप ही को समझ में आया, जो भी अदर पर्सन आता है, मान लो आपका सीनियर है या फिर जो ऑडिट वाले आते हैं कंपनियों में ऑडिट के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, उनने मान लो डाटा मांग लिया, तो मान लो उनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपका जो भी डाटा है वो कैसा होना चाहिए, लीजिबल होना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए सभी को। तीसरा है कंटेम्पोरेनियस का मतलब क्या है कि जो काम जिस समय होना है उसी समय हो, ऑनलाइन रिकॉर्डेड। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मान लो कोई प्रोसेस आज 10 बजे वो कंप्लीट हो गई, आपको उसका डेटा दे रहे हैं 4 बजे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज़ 10 बजे कंप्लीट हो रही है तो वो 10 ही बजे उसका एंट्री होना चाहिए, उस पर प्रॉपर मतलब ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होना चाहिए, सीधी बात है। थर्ड है ओरिजिनल का मतलब क्या होता है, ट्रू कॉपी अटैच्ड वेरीफाइड कॉपी। ओरिजिनल का मतलब ये जो भी आप डाटा जहाँ पर फिल कर रहे हैं, जैसे कि फार्मा में जो BPR फिल होता है, तो उसमें आप कोई भी डाटा फिल कर रहे हैं तो उसके साथ में अपन को एक ओरिजिनल कॉपी को भी अटैच करना है, उसके नीचे अपन को साइन करना है, ठीक है, और डेट भी डालनी है, ये उसका मतलब
ओरिजिनल का मतलब एक होता है, और होता है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या है, जो भी आप डाटा लिख रहे हैं वो एक्यूरेट फ्री होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार के एरर अवेलेबल नहीं होना चाहिए। वो जो भी डाटा है वो क्या हो, साइंटिफिकली वैलिड हो। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ भी लिख रहे हो, मतलब जो भी आपका है वो उस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, अनाप शनाप कुछ भी लिखे जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ की आप प्रोसेस कर रहे हैं प्रॉपरली वही होना चाहिए, और वो उस चीज़ के लिए वैलिडेट होना चाहिए। और होता है लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब वो चीज़ वही सेम चीज़ें, तीनों एक ही चीज़ है, लॉजिकल का मतलब भी वही होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा एल्कोआ को प्रिंसिपल जो बन होता है डाटा इंटीग्रिटी का। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो इसमें एक और आता है सेकेंड में, जिसको बोलते हैं एल्कोआ प्लस। एल्कोआ प्लस का मतलब क्या होता है, सी कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब इंफॉर्मेशन कंप्लीट एनालिसिस परफॉर्म, यानी कि जैसे कि आपने कोई भी प्रोसेस की तो वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मान लो एक प्रोसेस आपने की, वो मतलब कोई भी टेस्ट लगाया, मान लो लेबोरेटरी की बात की जाए तो कोई भी आपने जैसे टेस्ट लगाया तो वो मान लो फेल हो गया, और अगला आपने टेस्ट लगाया वो पास हो गया, तो आपने क्या किया, पहले वाले टेस्ट को उसमें मेंशन ही नहीं किया कहीं, और जो फाइनल वाला टेस्ट था उसको आपने लिख दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें ऐसा होना चाहिए कि जो फेल वाला है उसकी भी एक अलग से एंट्री होना चाहिए, और जो पास वाला है उसकी भी एंट्री होना चाहिए। ठीक है। सेकंड है कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंट का मतलब है ऑल एलिमेंट आर सीक्वेंस वाइज डेट टाइम एंड स्टैम्प। जो भी आप चीज़ लिख रहे हैं वो प्रॉपरली डेट वाइज होना, सीक्वेंस होना चाहिए डेट वाइज। जो आज किया है आज, कल किया है कल, परसों किया है परसों, मतलब अकॉर्डिंग टू डेट वाइज होना चाहिए, और टाइम वाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मान लो आपकी प्रोसेस 10 बजे हुई, 4 बजे एंट्री कर रहे हो तो आपने ऊपर 4 बजे कर दी, 10 बजे नीचे कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसमें प्रॉपरली आपके साइन एंड स्टैम्प लगना चाहिए, जो भी आपका सीनियर पर्सन है उसके स्टैम्प इसमें होना चाहिए। अब एक और होता है इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, डाटा लॉन्ग लास्टिंग परमानेंट मेंटेनेबल थ्रूएबल लाइफ। जो भी आप डाटा दे रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग, मतलब आपसे ज़्यादा समय तक वो टिकना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने कुछ लिख दिया वो तुरंत ही ख़राब हो गया। जैसे कि इसमें आपको पेंसिल का विशेष ध्यान रखना है, पेंसिल का यूज नहीं करना है, बॉल पेन का यूज नहीं होता है इसमें, कि जो ही पेन है वो ब्लू पेन मेनली यूज होता है इसमें, मतलब पेंसिल को यूज नहीं करना है। जिस पेंसिल में क्या होता है, आपने कोई भी चीज़ लिख दी कुछ समय बाद वो वहाँ से इरेज हो गई, तो क्या होता है वो ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाता है डाटा। लास्ट है अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब है रिव्यू ऑडिट इंस्पेक्शन ओवर लाइफ टाइम। जो भी आपका डाटा है वो हमेशा ऐसी जगह रखा होना चाहिए जो कि अवेलेबल हो। इसके लिए क्या होता है, एक कंपनी में डिपार्टमेंट होता है डॉग सेल, उसमें जो भी कंपनी से रिलेटेड जितने ही वर्क होता है उसका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वहाँ पे रखा होता है सीरियल वाइज। जिस भी ड्रग्स का है वो डॉग सेल में स्टोर होता है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है कि जो भी आपका डाटा है वो हर एवरी टाइम अवेलेबल रहे, जब जब मांगा जाए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है, क्या इसके प्रिंसिपल है, कहाँ इसका यूज है, अगर इसका अपन पालन नहीं करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तो इसके बारे में और आगे हम आपको क्लियर करते हैं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।